बिल गेट्स के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे थे उस समय पर। उनका एक इंटरव्यू हो रहा था और जिसमें इंटरव्यूअर ने पूछा, आपसे भी ज्यादा कोई अमीर है कि आपको लगता है? इस पर बिल गेट्स ने कहा, हां, मुझसे भी ज्यादा अमीर है एक अखबार वाला। फिर उन्होंने कहानी बताने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज से बहुत साल पहले, जब मैं कुछ भी नहीं था, लोग मुझे जानते नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, उस समय मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर था। अखबार पढ़ने की आदत थी तो अखबार वाले के पास पहुंच गया, अखबार उठाया, उसे पढ़ने लगा था और कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो मैंने अखबार वापस कर दिया। इस बार अखबार वाले ने कहा, क्या हुआ साहब? मैंने कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। अखबार वाले ने कहा, रखिए, आप पढ़िए। उन्होंने वो अखबार मुझे दे दिया और मैं लेकर चलता बना। इत्तेफाकन कुछ 3-4 महीने बीते होंगे और उसके बाद उसी एयरपोर्ट पर मेरा प्लेन लैंड हुआ। अखबार पढ़ने की जो आदत थी, तो उसी वजह से उस अखबार वाले के पास फिर पहुंचा मैं। और इत्तेफाकन उस दिन भी मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। मैंने जैसे ही अखबार वापस किया, मैंने कहा, आज तो मैं नहीं रख सकता, आज भी मेरे पास पैसे नहीं है खुले तुम्हें देने के लिए। इस पर उस अखबार वाले ने कहा, अरे मैं अपने प्रॉफिट में से दे रहा हूं, मुझे कोई घाटा नहीं होगा, आप रखें। और उस दिन भी बिल गेट्स ने वो अखबार रख लिया अपने पास। ये कोई 19 साल बीत चुके होंगे इस बात को, और एक दिन अचानक बिल गेट्स को उस अखबार वाले का विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे ढूंढा जाए। बहुत मेहनत के बाद, कुछ 1.5 महीने के बाद, वो उसी अखबार वाले को ढूंढ पाए। इस पर बिल गेट्स ने उसे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? अखबार वाले ने कहा, हां, आप बिल गेट्स हो। इस पर बिल गेट्स ने कहा, अरे नहीं, मुझे पहचाना, याद है तुमने एक बार मुझे मुफ्त में अखबार दिया था? इस पर उस अखबार वाले ने कहा, मुझे याद है, एक बार नहीं 2 बार। बिल गेट्स ने कहा कि तुमने मेरी उस समय पर मदद की थी, मैं वो मदद आज तुम्हें लौटाना चाहता हूं। जीवन में क्या चाहते हो? जो चाहते हो पूरा कर दूंगा, तुम बस बोलो। इस बार अखबार वाले ने कहा, नहीं साहब, आप ये नहीं कर सकते, आप मेरी मदद लौटा नहीं सकते। बिल गेट्स ने पूछा, क्यों? इस पर अखबार वाले ने कहा कि मैंने आपकी मदद तब की थी जब मैं खुद एक गरीब अखबार वाला था, और आप मेरी मदद तब लौटाना चाहते हैं जब आपके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है। तब बिल गेट्स को एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा अमीर तो ये इंसान है। कुछ लोग मदद करने के लिए पैसे आ जाएं, मैं अमीर बन जाऊं, इसकी राह नहीं देखते। कुछ लोग सिर्फ पैसों से अमीर होते हैं, कुछ दिल से अमीर होते हैं। तभी मैं हमेशा कहती हूं कि मदद करने के लिए नहीं चाहिए सिर्फ धन, सबसे पहले तो चाहिए अच्छा मन। और मैं जिन्हें गुरु मानती हूं, अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि किसी से रिश्ता इसलिए मत तोड़ देना क्योंकि वो गरीब है। सबसे ज्यादा मान सम्मान गरीबों के वहीं मिलता है, अमीरों के वहां नहीं। और जिन्हें अपनी दौलत पे बहुत ज्यादा गुरूर है, उनके लिए कहना चाहूंगी, इंसान के पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता, अपना सुकून खरीद नहीं सकता। जिंदगी तेरे फैसले भी नेक है, जाकर देखें, स्मशान या कब्रिस्तान में अमीर और गरीब के बिस्तर एक हैं। अगर आपको मेरी ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जब भी मैं एक नई कहानी रखूं आप तक पहुंच जाए। जरूर से बताएं कि ये चैनल आपको कैसी लगती है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, विश्व आखू मारू छे। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार। बिल गेट्स के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे थे उस समय पर। उनका एक इंटरव्यू हो रहा था और जिसमें इंटरव्यूअर ने पूछा, आपसे भी ज्यादा कोई अमीर है कि आपको लगता है? इस पर बिल गेट्स ने कहा, हां, मुझसे भी ज्यादा अमीर है एक अखबार वाला। फिर उन्होंने कहानी बताने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज से बहुत साल पहले, जब मैं कुछ भी नहीं था, लोग मुझे जानते नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, उस समय मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर था। अखबार पढ़ने की आदत थी तो अखबार वाले के पास पहुंच गया, अखबार उठाया, उसे पढ़ने लगा था और कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो मैंने अखबार वापस कर दिया। इस बार अखबार वाले ने कहा, क्या हुआ साहब? मैंने कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। अखबार वाले ने कहा, रखिए, आप पढ़िए। उन्होंने वो अखबार मुझे दे दिया और मैं लेकर चलता बना। इत्तेफाकन कुछ 3-4 महीने बीते होंगे और उसके बाद
उसी एयरपोर्ट पर मेरा प्लेन लैंड हुआ। अखबार पढ़ने की जो आदत थी, तो उसी वजह से उस अखबार वाले के पास फिर पहुंचा मैं। और इत्तेफाकन उस दिन भी मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। मैंने जैसे ही अखबार वापस किया, मैंने कहा आज तो मैं नहीं रख सकता, आज भी मेरे पास पैसे नहीं है खोले तुम्हें देने के लिए। इस पर उस अखबार वाले ने कहा, अरे मैं अपने प्रॉफिट में से दे रहा हूं, मुझे कोई घाटा नहीं होगा, आप रखें। और उस दिन भी बिल गेट्स ने वो अखबार रख लिया अपने पास। ये कोई 19 साल बीत चुके होंगे इस बात को, और एक दिन अचानक बिल गेट्स को उस अखबार वाले का विचार आया। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे ढूंढा जाए। बहुत मेहनत के बाद, कुछ 1.5 महीने के बाद वो उसी अखबार वाले को ढूंढ पाए। इस पर बिल गेट्स ने उसे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? अखबार वाले ने कहा, हाँ आप बिल गेट्स हो। इस पर बिल गेट्स ने कहा, अरे नहीं, मुझे पहचाना, याद है तुमने एक बार मुझे मुफ्त में अखबार दिया था। इस पर उस अखबार वाले ने कहा, मुझे याद है, एक बार नहीं 2 बार। बिल गेट्स ने कहा कि तुमने मेरी उस समय पर मदद की थी, मैं वो मदद आज तुम्हें लौटाना चाहता हूं। जीवन में क्या चाहते हो, जो चाहते हो पूरा कर दूंगा, तुम बस बोलो। इस बार अखबार वाले ने कहा, नहीं साहब, आप ये नहीं कर सकते, आप मेरी मदद लौटा नहीं सकते। बिल गेट्स ने पूछा, क्यों? इस पर अखबार वाले ने कहा कि मैंने आपकी मदद तब की थी जब मैं खुद एक गरीब अखबार वाला था, और आप मेरी मदद तब लौटाना चाहते हैं जब आपके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है। तब बिल गेट्स को एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा अमीर तो ये इंसान है। कुछ लोग मदद करने के लिए पैसे आ जाएं, मैं अमीर बन जाऊं, इसकी राह नहीं देखते। कुछ लोग सिर्फ पैसों से अमीर होते हैं, कुछ दिल से अमीर होते हैं। तभी मैं हमेशा कहती हूं कि मदद करने के लिए नहीं चाहिए सिर्फ धन, सबसे पहले तो चाहिए अच्छा मन। और मैं जिन्हें गुरु मानती हूं, अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि किसी से रिश्ता इसलिए मत तोड़ देना क्योंकि वो गरीब है। सबसे ज्यादा मान सम्मान गरीबों के वहीं मिलता है, अमीरों के वहां नहीं। और जिन्हें अपनी दौलत पे बहुत ज्यादा गुरूर है, उनके लिए कहना चाहूंगी, इंसान के पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता, अपना सुकून खरीद नहीं सकता। जिंदगी तेरे फैसले भी नेक है, जाकर देखें, स्मशान या कब्रिस्तान में अमीर और गरीब के बिस्तर एक हैं। अगर आपको मेरी ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जब भी मैं एक नई कहानी रखूं आप तक पहुंच जाए। जरूर से बताएं कि ये चैनल आपको कैसी लगती है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखू मारू छे। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।